हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर ये क्लास 10th का जो आज पेपर हुआ था सेट नंबर 1 है। इसके आंसर आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो कितने आंसर आपके ठीक हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वो गलत पाया जाता है तो मैं फिर पहले कमेंट में ही उसको बता दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पहले का जो आंसर है वो डी है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि सिल्क रूट जो है ना वो अच्छा एग्जाम्पल था वाइब्रेंट प्री मॉडर्न पीरियड के लिए। आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बताना था, तो जो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग है, तो इसका आंसर था व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के कारण। ठीक है, फिर सेकंड है, सेकंड में यहाँ पर इन्होंने बोला था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो कंपनी है ना वो प्रिंट कल्चर को यूज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है प्रिंट कल्चर टू प्रमोट इट्स इंटरेस्ट इन इंडिया, मतलब ताकि जो है ना प्रिंट संस्कृति का उपयोग कैसे किया उन्होंने। ठीक है, और अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए कैसे किया उन्होंने। देखो, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव तरीके से आंसर बता रहे हैं कि पूर्वी संस्कृति के प्रसार, पूर्वी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपनी संस्कृति का प्रचार कर रही थी, जो प्रिंट मीडिया वो लेकर आई थी। हालांकि उन्होंने यहाँ पर ये भी काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बढ़ावा देने की बात चल रही है ना, अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब इसका आंसर कई बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि भारत समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए, तो लेकिन हम इसमें बेस्ट ढूंढेंगे तो यही हमें लग रहा है। फिर भी अगर इस पे आप कमेंट करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हो तो आप और कर सकते हो। ठीक है, फिर थर्ड का आंसर जो है बी है। मैं बाकी सारे आंसर आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसी पर ज़्यादातर बच्चों का डाउट लग रहा था। ठीक है, थर्ड का बी हो गया। फिर ये जो विजुअल इम्पेयर्ड वाले हैं इसका है डी। फोर्थ वाले का जो मैंने सेट नंबर 2 में जो सोल्व किया तो उसमें सारा टाइम वगैरह लिख दिया था, इसका आंसर है सी। तो ये आप ना यहाँ पे इसका सारा टाइम देख सकते हो, मैंने यहाँ सारा मेंशन कर दिया, उसके हिसाब से सी है। ठीक है, ये सेट नंबर जो है ना 2 था उसका बता रहा था, और ये सेट नंबर 1 है जो आपको आपका दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ वाले का आंसर जो है वो ब्लैक सोयल है, सी। ठीक है, एमसीक्यू तो सारे सेम दिए गए हैं। ठीक है, सिक्स वाले का आंसर है बी। सेवंथ वाले का आंसर है डी। ठीक है, और एट्थ वाले का आंसर ए है। ए इसलिए देखो ये रियल सच है बिल्कुल। ये जो डच वाले हैं ना वो फ्रेंच के मुकाबले कम अमीर थे। रीजन ये था कि उनको बेनिफिट बाद में मिले थे। ठीक है, हालांकि वो पॉपुलेशन में ज़्यादा थे लेकिन उनके पास डेवलपमेंट के ज़्यादा रिसोर्स नहीं थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। ठीक है, तो ए आंसर है। नाइन्थ का है बी। ठीक है, टेंथ का है डी। इलेवेंथ का है डी। ट्वेल्थ का है बी। 13 का है आपका सी। ठीक है, 14 का है ए। ठीक है, 15 का है आपका ए। ठीक है, 16 का है। देखो अब यहाँ पर कई बच्चों को डाउट हो रहा है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इन्होंने बोला है कि आपको ओड वन आउट पता लगाना है। देखो इस वाले में जो है ना ये दोनों के दोनों जो है टर्शरी में है, ये प्राइमरी में आ गया। ये दोनों टर्शरी में, ये दोनों टर्शरी में, ये प्राइमरी में आ गया। और ये दोनों टर्शरी में, ये प्राइमरी में आ गया। तो जबकि इसमें तीनों की दोनों टर्शरी है, तो ये चारों में ओड वन आउट हो गया ना। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों के दोनों जो है ना तृतीय क्षेत्र में, ये प्राथमिक में है। और ये दोनों के दोनों तृतीयक में, ये प्राथमिक में है। ये दोनों के दोनों तृतीयक में है, ये प्राथमिक में है। ये तीनों के दोनों तृतीयक में है। इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी तो आप ये देख सकते हैं 17वें का है सी। ठीक है, सी आंसर है इसका, क्योंकि इन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी का पूछा था ना कि क्राइटेरिया कौन से यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये प्रोडक्शन एक्टिविटी के रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो सोशल तो हो नहीं सकता है, पॉलिटिकल भी नहीं हो सकता, और गवर्नमेंट एक्टिविटी भी नहीं है ये। ठीक है ना, तो ये प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, इसलिए। तो 18 जो है इसका आंसर जो है वो ये, क्योंकि इनने पूछा था औपचारिक के बारे में। ठीक है ना, और औपचारिक मतलब जहाँ पर मतलब एक तरह से कम इंटरेस्ट रेट होता है और गवर्नमेंट के सारे अंडर में होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए है। ठीक है, ठीक है, 19 का जो आंसर है वो सी है। 20 का आंसर जो है सी है। देखो मैंने सिर्फ 20 तक करे हैं सॉल्व। ठीक है, बाकी आपको पेपर दिखा देता हूँ, आप पेपर ये देख सकते हैं। और कैसा रहा आपका एग्जाम आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको किस फेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कहाँ पर आपको दिक्कत हुई, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और अच्छे से आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए,
और भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं। थर्टी फोर